शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्या अंधकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां सारेदां। कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों नमो नमः। आपका कल संस्कृत का पेपर होने जा रहा है, जिसका सोलवर्ड पेपर दिल्ली सरकार ने जो हमें अभ्यास के लिए उपलब्ध करवा रखा है, उसका आज हम अभ्यास करेंगे। पेपर का पैटर्न बिल्कुल हूबहू सेम होगा। पैटर्न का मतलब है जितने इसके अंदर संधि समास प्रत्यय उपसर्ग जो इनको जोड़ने का, वर्णों को जोड़ने का है, इनके पर्यायवाची विलोम शब्द छांटने का, गद्य के अंदर से कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, कितने नंबर के अनुवाद आएंगे, गद्यांश के अंदर से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे चित्र वर्णन पूछा जाता है, वो पैटर्न एक जैसा रहेगा। प्रश्न है वो आपके चेंज आएंगे, दूसरे प्रश्न आएंगे। कोई बच्चा ये नहीं समझे कि ये ही प्रश्न आएंगे, हो सकता है 2-4 प्रश्न आपके मिल भी जाएं। तो हम शुरू करते हैं। कक्षा 6 का सोलवर्ड पेपर करवाते हैं, आपको सोल्व करवाते हैं। विद्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली सर्वकार है। मध्यावधि एग्जाम आपके कहते हैं, जो आपके मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं, उन एग्जाम को, उन परीक्षाओं को कक्षा 6 विषय संस्कृतम। पूर्णांक आपके कितने नंबर का होगा? तो विद्यार्थी ये होगा आपका 6 यानी 60 नंबर का। समय सीमा कितनी होगी? समय हो गए आपके 2.5 घंटे। जिन भी विद्यार्थियों का जिस टाइम से शुरू होता है वो तब से लेकर के 2.5 घंटे का समय होगा। सामान्य निर्देश देखिए, छोटे बच्चे हो आप, सबसे पहले संस्कृत आपकी लगी अभी, उससे पहले आपने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी। सर्वे प्रश्न अनिवार्य, आपको सभी प्रश्न करके आने हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं कि प्रश्न छोड़ दो, तो सभी प्रश्न करके आने हैं। दूसरा, उत्तराणी संस्कृत नेव लेखनीयानि, उत्तर वो आपको संस्कृत में ही देने हैं। प्रश्नानाम उत्तराणी खंडानुसारम क्रमेणेव लेखनीयानि। अब ये खंडानुसारम क्या है, क्रम से कैसे? जैसे कि पहला प्रश्न है उसमें ए, अब ए में 3 प्रश्न है, 1 2 3, तो तीनों आप एक साथ ही करना, ठीक है। फिर जैसे 2 का है, 2 के में ए, इसमें 3 है, 1 2 3। मान लो ए के बाद आ है, उसमें 3 है, आ के बाद ई है, ऐसे इन्हें खंड कहते हैं, ए आ ई। इनमें जितने जितने प्रश्न होंगे वो आपको करके आने हैं। प्रश्न संख्या अवश्य में लेखनीय। विद्यार्थियों जब हम उत्तर करते हैं, जैसे हमने प्रश्न किया 9 का, प्रश्न नंबर 9, तो हमें उत्तर नंबर 9 ही लिखना है, तभी हमारे सर जो कॉपी जांच करेंगे वो हमें प्रश्न इनके नंबर दे पाएंगे उत्तरों के। प्रश्न पत्र चतवारे खंड, 4 खंड होंगे। खंड क अपठित अवबोधनम, इसमें 8 अंक आपके 8 अंकों के प्रश्न आएंगे जो आपने अपनी किताब में पढ़ाई नहीं है। ऐसा किसी मेले का वर्णन, किसी पार्क का वर्णन, किसी भी देवी स्थल का वर्णन या किसी खेल का वर्णन, उसे कहते हैं अपठित, यानी जो आपने नहीं पढ़ा, उसके अंदर से आएगा 8 नंबर का। रचनात्मकम कार्यम, इसमें आपसे चित्र वर्णन करवाना है या फिर किसी भी ऐसी फोटो आपको दे दी गई कि इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है, उन शब्दों को लेकर के वाक्य बनाओ, ये आपका आएगा 12 नंबर का। खंड ग के अंदर क्या आएगा? अनुप्रयुक्त व्याकरण, जिसके अंदर आपकी जैसे उपसर्ग पूछ लिए, प्रत्यय पूछ लिए, शब्दों को जुड़वा लिया, शब्दों को अलग अलग इसमें कौन कौन से वर्ण बनते हैं, ये व्याकरण आपके इसके अंदर आएगी, ठीक है। पर्यायवाची आ जाएंगे, विलोम शब्द आ जाएंगे। खंड घ में क्या आएगा? पठित अवबोधनम, जो आपने पढ़ रखा है, प्रश्न उत्तर वगैरह, ये आपके 22 नंबर के आएंगे। तो इस प्रकार आपके पूरे नंबर होते हैं 60। चलो आगे चलते हैं, खंड क शुरू करते हैं। अपठित अवबोधनम, अब इन्होंने कौन सा पैराग्राफ दिया है जो पढ़ा हुआ नहीं है हमारा, हम इसको पढ़ते हैं। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा, अधोलिखित अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे लिखे हुए अनुच्छेद को पढ़ के अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृतेन लिखत है।
जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो देखिए हम इसको शुरू करते हैं। वयम प्रतिदिनम विद्यालय में गच्छामः, हम सब प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। विद्यालय से भवनम विशालम अस्ति, विद्यालय का भवन है वो विशाल है। देखो इसी के अंदर से प्रश्न पूछा जाएगा, विशाल कहते हैं बड़े को, ठीक है। विद्यालय परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी, परितः का अर्थ होता है चारों तरफ, विद्यालय की चारों तरफ यानी चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, और हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय जहां बहुत सारी किताबें होती हैं, आप लोगों को पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, उन्हें उसे पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय विविधानि पुस्तकानि सन्ति, इंग्लिश में जिसे लाइब्रेरी कहते हैं। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। विद्यालय चत्वारिंशत् कक्षाः सन्ति, कमरे जो क्लास जहां बैठते हैं बच्चे बैठते हैं, चत्वारिंशत् यानी 40 कमरे हैं। कक्षायाम छात्राः पठन्ति, कक्षा में छात्र पढ़ते हैं। शिक्षकाः छात्रान् पाठयन्ति, और शिक्षक वो छात्रों को पढ़ाते हैं। देखो पठन्ति यानी पढ़ना, कक्षा में छात्र पढ़ते हैं और शिक्षक वो पढ़ाते हैं, उसे कहते हैं पाठयन्ति। पहला प्रश्न देखो कितना सरल प्रश्न होने वाले हैं। अब जब हमने गद्यांश को समझ लिया, कल भी आपका जो गद्यांश आएगा उसको आप समझ लोगे। तो देखो एक पद में उत्तर देना है विद्यार्थियों। एक पद कहते हैं खाली एक छोटा सा एक शब्द, देखो मेरे इस गोले के अंदर आ जाएगा। वयम प्रतिदिनम कुत्र गच्छामः, हम सब प्रतिदिन कहाँ जाते हैं। तो देखो ये था पहली लाइन में, वयम प्रतिदिनम विद्यालय में गच्छामः, तो इसका उत्तर क्या हो गया, विद्यालयम। इस गोले के अंदर आ गया ना विद्यालयम, 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 वयम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामः। दूसरा प्रश्न ख का, कस्य भवनम विशालम अस्ति, किसका भवन है विशाल है। देखो दूसरी लाइन में, विद्यालय से भवनम विशालम अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालयस्य, विद्यालयस्य। तीसरा प्रश्न है, विद्यालयम परितः के सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ क्या है। तो परितः ढूंढिए, ये वाला देखो ये रहा परितः, पहली लाइन के लास्ट में। तो विद्यालयम परितः क्या क्या है, विद्यालय के चारों तरफ है, विद्यालय के चारों तरफ आपके वृक्षाः, क्या है, वृक्षाः, वृक्षाः यानी पेड़, ठीक है। अब आपको देखो प्रश्न त्रयम, 3 ही प्रश्न करके आने, मैं चारों के उत्तर बता देता हूं, जो उत्तर आपको सरल लगे वो ही करके आ जाना। चौथा है, शिक्षिका कान पाठयन्ति, तो सबसे अंतिम लाइन में आ जाओ, शिक्षिका छात्रान पाठयन्ति, तो हमारा उत्तर हो जाएगा एक शब्द में छात्रान। आ का है पूर्ण वाक्यन उत्तर केवलम प्रश्नम एकम, इसमें देखो केवलम प्रश्नम एकम यानी एक का उत्तर देना, और है कितने, एक दो हैं, तो हम दोनों करेंगे। आपको जो सरल लगे वो एक ही करके आना। ऐसा ही पैराग्राफ आएगा, गद्यांश आएगा, उसमें 2 प्रश्न दिए हुए होंगे, पहला दूसरा, आपको एक ही करके आना है। प्रश्न है, विविधानि पुस्तकानि कुत्र सन्ति, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें कहाँ हैं। तो हमने पढ़ा था, देखो दूसरी लाइन में आओ, पुस्तकालय विविधानि पुस्तकानि सन्ति, तो यहाँ जो कुत्र है हम इसकी जगह पे पुस्तकालय लिख देंगे, और पूरी लाइन जो की तो हो जाएगी। दोबारा समझना, देखो ये दूसरी लाइन के में पुस्तकालय विविधानि पुस्तकानि सन्ति, ये पूरा उत्तर हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कुत्र की जगह पे, ये जो प्रश्न में कुत्र है इसकी जगह हम लिख सकते हैं पुस्तकालय, ठीक है। तो हमारा कैसे उत्तर हो जाएगा, प्रश्न जो का तो हम ये उतार देंगे, विविधानि पुस्तकानि, विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो कहाँ है, पुस्तकालय,
पुस्तकालय संति, वो पुस्तकालय में है। देखो इसका अर्थ हमें पूरे वाक्य में देना है। वाक्य होता है पूरी लंबी पंक्ति, ठीक है। दूसरा प्रश्न है विद्यालय कति कक्षा संति, विद्यालय में कितने कक्ष हैं। कक्ष होता है कमरे, तो हमने पढ़ा था कितने हैं 40 चत्वारिंशत है। तो ये यहां से लेके यहां तक भी आप उत्तर कर सकते हैं, पूरा उत्तर। इसमें मैं ख लगा देता हूँ, इसका अर्थ समझा देता हूँ। विद्यालय चत्वारिंशत कक्षा संति, ये इसका उत्तर हो गया। विद्यालय में 40 कमरे हैं। स वाला देखिए, स वाले में क्या करना है, केवलम प्रश्न द्वयम, दो ही उत्तर करके आने हैं और प्रश्न दिए हुए मिलेंगे 3। कौन कौन से 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा पुस्तकानि अस्य पदस्य एक वचन रूपम किम, तो जो जैसे मैंने आपको सिखाया था फलम फले फलानी, फलम फल को कहते हैं, जैसे सेब है केला है कोई भी फल है, फलम फले और फलानी, फलम फले फलानी। ये आपका देखो विद्यार्थियों फलम एक वचन है, फले द्विवचन यानी 2 फल और 2 से ज्यादा होते हैं वो बहुवचन हो जा रहा है, हो जाता है यानी बहुत सारे फल। तो इन्होंने क्या किया, जो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी ये भी बहुवचन का है, इसका एक वचन बना दिया। तो जैसे फल है हमारा फलम फले फलानी, इसका एक वचन होगा फलम, तो पुस्तकानी का एक वचन क्या होगा पुस्तकम। ए का उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है पठंती इति पदम कस्मिन लकारे, तो ये आपको पता होना चाहिए, पठती पठता पठंती ये लट लकार का है। तीसरे गए के प्रश्न में आते हैं विद्यालय में परितः वृक्षा संति अत्र किम क्रियापदम अस्ति, विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष हैं, इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है संति। क्रिया किसे कहते हैं, पढ़ना लिखना चलना हंसना रोना धोना काम करना खाना खाना, ये सभी क्रियाएं होती है। तो ये तीनों प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको खाली 2 ही प्रश्न जो गद्यांश आएगा उसमें करके आने हैं। खंड ख आगे देखते हैं, खंड ख रचनात्मकम कार्यम 12 अंकों का है। इसके अंदर एक चित्र आएगा, उस चित्र को आपको देखना है और जो उसके अंदर शब्द दिए हैं उन शब्दों की सहायता से आपको वाक्य बनाने हैं। आप कितने वाक्य बनाने हैं, 4 बनाने हैं कि 5, वो पेपर के अंदर देखना। जैसे कि इसके अंदर हमें दिया है कि अध प्रदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा, नीचे दिए गए चित्र अध कहते हैं नीचे को, नीचे दिए गए हुए चित्रों को देखें। और मंजूसा, मंजूसा होती है ये वाली मंजूसा पेटी, इसको कहते हैं। इसको देख करके प्रदत्त शब्दानाम सहायतया चत्वारि वाक्यानि रचयत, 4 वाक्य रचने हैं। तो देखो पहले तो हमें तरह तरह की चिड़िया दिख रही है, इसमें किसान है वो खेत में कृषि कार्य कर रहा है बैलों के साथ। आगे आप देख रहे हैं तो आपको एक महिला चिकित्सिका दिख रही है, महिला चिकित्सिका। और ये हमारे आर्मी के जवान हैं, ये हमारे क्या है रक्षक है सैनिक है, ठीक है। तो हमें देखो कृषक है का अर्थ होता है किसान, इनका अर्थ पता होगा तभी वाक्य बना पाएंगे। चिकित्सिका डॉक्टर, महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर होगा चिकित्सक है। क्षेत्रम कहते हैं बेटा खेत को, सैनिक है यानी आप देख रहे हैं जो सैनिक, चटका होता है चिड़िया, चिड़िया। तिष्ठन्ति यानी बैठना, रक्षति यानी रक्षा करना, कृषति यानी खेती करना खींचना, पश्यति देखना। इनका अर्थ पता होगा तभी तो वाक्य बनाएंगे। संति यानी होना बहुवचन में, अस्ति यानी भी है या होना, ये अस्ति होगा एक वचन में, अस्ति स्तः संति। अब हम इसके वाक्य बनाते हैं, ठीक है। तो वाक्य कैसे बनेंगे इनके, इनको जोड़ के कैसे भी वाक्य बना दो। जैसे वृक्ष की डाली पे चिड़िया है, ठीक है। तो हम पहला वाक्य बनाते हैं वृक्षे चटकाहा,
वृक्षे चटकाः सन्ति। अब देखो हमारा चटका कहाँ है, ये चटका आ गया, हमने इस शब्द को ले लिया और हमने संति को ले लिया। ठीक है, फिर हम बनाते हैं सैनिक है। चलो नंबर वाले से किसान के लिए बनाते हैं। तो किसान को क्या कहते हैं, कृषक है। कृषक है तो कृषक है, दो का उत्तर हो जाएगा कृषक है। किसान है, बीज बो रहा है, बीजम वपति, बीज बो रहा है। तीन का वाक्य कैसे बनाएंगे, तीन का डॉक्टर के लिए बना देते हैं, चिकित्सिका। चिकित्सिका, चिकित्सिका। औषधम ददाती, डॉक्टर है वो दवाई देती है। चौथा वाक्य हम बनाते हैं, चार ही वाक्य हमें बनाने हैं। चौथा बनाते हैं आर्मी के जवान के लिए, जिसे हम कहते हैं सैनिक। अत्र एक महान सैनिक अस्ति, यहाँ एक महान सैनिक है। ये विद्यार्थियों हमारे चारों वाक्य पूरे हो गए। तो आपके जो भी चित्र है उनको लेकर के यहाँ पे आप इन शब्दों को लेकर के वाक्य बनाना। ठीक है, आपको किसी से भी पूछना नहीं पड़े कि सर इसमें क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। अगर वो वाक्य आप नहीं बना पाओ, आपको या तो वो प्रश्न करना है या ये अथवा वाला करना। अथवा का मतलब होता है या तो ऊपर वाला करो या फिर ये नीचे वाला कीजिए। नीचे वाले में आपको क्या करना है, ये जो एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द और चार शब्द, इनको लेकर के आपको वाक्यों की पूर्ति करनी है। ये जो चारों है ना, एक दो तीन चार, इनके अंदर उनको भरना है। तो ये सरल लगे तो ये कर लेना। इनका अर्थ बता देता हूं मैं। गर्जतः का अर्थ होता है गर्जना करना, यानी शेर जो बोलता है उसको गर्जना कहते हैं। नृत्यंती का होता है मोर नाचता है तो इसको नाचना बोलते हैं। वृक्षा कहते हैं पेड़ को। और पिका है किसको कहते हैं बेटा, कोयल को। तो देखना है किसमें सटीक बैठेंगे, फलंती। फलंती ही तो फल किस पे लगते हैं, क्या फलता है, तो क्या फलता है, वृक्ष। वृक्ष फलंती। ठीक है। दूसरा है सिंहो, शेर क्या करता है, पहले में यह आ गया, दूसरे में आएगा गर्जतः। शेर क्या करता है, गर्जतः। मयूरः, मयूरः क्या करता है, बहुत अच्छे उत्तर आपका बिल्कुल सही है, नृत्यंती। कूजती, कौन बोलती है, तो चौथा ये वाला हो जाएगा हमारा पीका है, अर्थात कोयल कूजती है। या तो ये वाला करके आ जाओ या फिर आप ऊपर वाला जो मैंने आपको चित्र आधारित बताया था वो करके आ सकते हैं। अब तीन का प्रश्न है, उचितेन सर्वनाम पदेन संयोज्य वाक्यानि रचिए। तो वाक्य बनाने हैं, इनको जोड़ना है। क स्तंभ, स्तंभ कहते हैं खंबा। और ख स्तंभ है, क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलाना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि सा एक वचन है तो हम करते हैं सा पठती। कोई महिला है तो वह पढ़ती है, सा के साथ पढ़ती आ जाएगा। पहला वाक्य बन गया हमारा सा पठती। आप चाहें तो पेपर के अंदर ऐसे लाइन लगा के आ जाए, लेकिन बढ़िया रहेगा आप लिख के आए ऐसे वाक्य, सा पठती। और दोनों भी करके आ सकते हैं। दूसरा है कहा तऊ चलता है, तऊ चलता है। दूसरा वाक्य हो गया तऊ चलता है, वे दोनों चलते हैं। तीसरा वाक्य आपका, अब ते बचा सा ते तहा, सा ते तहा, तहा। तो तहा के साथ आप तहा धावंती भी कर सकते हैं, दोनों बहुवचन के हैं। सह तऊ ते के साथ गच्छन्ति कर सकते हैं। तो तहा, तहा धावंती। और चौथा वाक्य जो हमारा है, ते गच्छन्ति, ते
गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, ऐसे 4 वाक्य हमारे बनते हैं। खंड ग के अंदर अनुप्रयुक्त वैयाकरण 18 अंक की आएगी बेटा। ये आपके भी 18 अंक की आएगी, आपका पेपर कोई भी आए तो। ये देखिए पहली है, एक एक नंबर के 3 प्रश्न। आरक्षिका, आरक्षिका ये कहते हैं आरक्षी, यानी जो महिला पुलिस वाली होती है उसको कहते हैं आरक्षिका, यानी लता, तो लता की बात है लता। फिर लते बनता है तो हम बनाएंगे आरक्षिके, आरक्षिके, और इसमें आ जाएगा आरक्षिका, जैसे लता लते लता, आरक्षिका आरक्षिके आरक्षिका। फिर देखो दो तो दे रखा है, गायिकी गायिका, तो इसमें क्या आ जाएगा गायिका। गायिका किसे कहते हैं, जो गाना गाती है, जो कोई भी सॉन्ग गाती है उसे गायिका कहते हैं। जैसे लता मंगेशकर है, अनुराधा पौंडवाल है, महिला गायिका है। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानाम उदाहरणानाम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, देखो अस्ति, अस्ति दूसरा क्या होगा स्तः, अस्ति स्तः संति, ठीक है, अस्ति स्तः संति, अस्ति स्थस्त अस्मि, अस्मि स्वः, और इसमः, ये खाली स्थान भरेगी, ठीक है। 6 का प्रश्न करते हैं, सा ते तत तः, 4 शब्द हैं, सा ते तत तः, इसमें सर्वनाम छांटना है। तो सर्वनाम हमारा क्या है, सा ते तत तः, इसमें सर्वनाम शब्द हैं, उनको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये रिक्त स्थान आपके नीचे दिए हुए हैं, इनकी पूर्ति करनी है। देखो पिपलिका चलंती, चींटी, पिपलिका कहते हैं चींटी को, चींटी चलती है, चींटी चलती है। तो कहा चलंती, ये देखो ये बहुवचन आ जाएगा, सा ते ताहा, कहा चलंती। चटके कूजता है, इसमें 2 चिड़ियाएं हैं, तो सा ते ये द्विवचन के लिए है, ते आ जाएगा, ते कूजता है। सुधा वदती, तो सुधा स्त्रीलिंग का एक वचन है, इसमें क्या आ जाएगा सावधती। और फलम पतती अगला है, तो तत्, तत् पतती, इसमें आ जाएगा तत्। ये हमारा चौथा है, इसमें गलती से तीसरा दिया है, चौथा। और इन 4 में से आपको कितने करके आने हैं, चारों ही करके आने हैं इसमें से। प्रश्न नंबर 7 है, अंका नाम करते मंजूषाता है चित्वा उचितम पदम पूर्यत। जो अंक दिए हुए हैं आपके, ये देखो ये संख्याएं हैं, तो इनको संस्कृत में बदल के लिखना है। तो पहला प्रश्न है, जन्मोत्सवे अतिथि आगतवंत, किसी का जन्मदिन था तो उसके अंदर अतिथि आ गई। कितने अतिथि आ गए, ये 2 है, ये 4 है, तो 4 के बाद 2 होता है तो कितना होता है 42। तो हम इसको लिखेंगे द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्। प्रतियोगितायाम 18 छात्राः भागम गृहीतवन्तः, प्रतियोगिता में 18 छात्राओं ने भाग लिया। हम इसको लिखेंगे 18 है, ऊपर वाला क्या था द्विचत्वारिंशत्। आगे बस यानी 63 जना आसन, बस में 36 यात्री हैं, क्या लिखेंगे इसको 63, ये खाली स्थान में लिखना है। फिर है उद्याने, बगीचे में कितने लोग हैं 84 लोग, 84 वृक्ष हैं, बगीचे में 84 वृक्ष हैं, हम इसको लिखेंगे चतुः अशीति, ठीक है।
ऐसा भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। 8 का प्रश्न देखिए, उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरई संख्या भिरवा लिखत है। उदाहरणों के अनुसार संख्या लिखिए, जो क्या क्या इसके अंदर क्या क्या बजे है। तो ये 2 है आपके अथवा में, या तो आप ये वाले जो टेबल है, ये समय आपकी घड़ी, जिस बच्चे को घड़ी आती होगी और ये संख्याएं आती होगी वो इसको लिख सकता है। तो इसमें या तो ये वाले टेबल करनी है आपको, अगर इसमें संख्याएं आती है आप इसको पहचानते हैं, ये 7 बजे है, ये 8:45 है, 6:30 और 9:15। तो इनकी टाइमिंग आपको यहाँ मेंशन करनी है इन खाली स्थानों में। अगर आपको ऐसे पढ़ना आता है, पंचवादनम यानी 5, सार्ध सप्तवादनम 7, पादोने एकादश वादनम यानी 10:45 और सपाद 10 वादनम यानी 10:15। तो आपको ये दोनों में से एक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका अथवा लगा है। मैं आपको दोनों करके बता देता हूं, आपको जो सरल लगे आपको कर सकते हैं। देखो इधर ये जो दिया हुआ है ये 7 है, तो आपको लिखना है यहाँ पे सप्तवादनम, सप्तवादनम, ठीक है। दूसरा है 8:45, तो 15 मिनट को पाद बोलते हैं, एक पाद यानी 15 मिनट की इसमें कम है 9 बजने में। तो हमने लिखा पादो न नववादनम, पादो न नववादनम। ये 6 है, ये 30 है, तो इसको बोलते हैं हम सार्ध सटवादनम, सार्ध सट लिख सकते हैं, सड लिख सकते हैं, सार्ध सडवादनम। और ये 9 है बेटा, ये 9 है, ये आगे है, ये 15 है, तो हमें इसको क्या लिखना है, सपाद नववादनम, सपाद नववादनम। सपाद नववादनम। भी मैं आपको बताता हूं, जैसे पंचवादनम लिखा है, ठीक है, तो आपको हिंदी वाली संख्या लिखनी है 5। वो कैसे बनता है, 0 ऐसे करके ऐसे 5 बनाने आपको, ठीक है, वाई की तरह बनता है। सार्ध सप्तवादनम, तो 7 कैसे लिखा जाता है, ये देखो ऊपर ही ऊपर ये रहा हमारा 7, 0 7 ऐसे। पादों ने एकादश वादनम यानी कितने बज गए, पादों ने एकादश 11 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो हमने इसको क्या लिखा 10:45, 10, ये 4 ऐसे बनता है, 5 ऐसे बनता है। सपाद 10 वादनम यानी 10:15, 1 0, फिर एक ऐसे लिखा जाएगा और 5 आपका वाई की तरह ऐसे लिखा जाएगा। तो मैं एक बार आपको गिनती बता देता हूँ, हिंदी वाली गिनती, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, 3 4 5 6 7 और आगे चलते हैं 8, फिर आपका आता है 9, 1 का उल्टा 9 होगा, ठीक है, और 10, ये 10। इस प्रकार आपकी संख्याएं बनती है और इनको लेकर के फिर समय निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, गह का खंड है, गह के खंड के अंदर हमारे कितने प्रश्न है, खंड है 22 अंक का है, कितने अंक का है, 22 अंक का है, ठीक है। पहला प्रश्न वो 5 का है। देखो इस गद्यांश को पढ़ना, प्रश्नों के उत्तर देने। नमो नमः, मम नाम संदीप है, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्या बदामी, मैं मेरी दिनचर्या बताता हूँ। नमो नमः, मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्या बदामी, मैं भी अपनी दिनचर्या बताती हूँ। अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि,
मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, कौन कह रही है? खुशी कह रही है। प्रथमम भूमि है, वंदनम करोमि, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करती हूँ। भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती। माता पितरम च नमामि, माता पिता को नमस्कार करती हूँ। ततः उषः पानम करोमि, फिर मैं थोड़ी सी घूमती हूँ शुद्ध हवा में। यत्र कौशम जलम पिबामि, फिर मैं थोड़ा गुनगुना पानी पीती हूँ। अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि, और 5:15 बजे मैं शौचादि कार्य से फ्रेश होती हूँ, निवृत्त होती हूँ। तदंतर मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, मुख प्रक्षालनम, मुख धोना, दंत धावनम, दांत साफ करना। अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम योगासनम करोमि, 5:30 बजे, सार्ध पंचवादने की मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार करती हूँ, योगासन करती हूँ। अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, और मैं 6 बजे पढ़ती हूँ। पहला प्रश्न है, खुशी प्रतिदिनम प्रातः कति वादने उत्तिष्ठति, खुशी सुबह कितने बजे उठती है? तो देखो हमने क्या पढ़ा था, खुशी उठती है प्रतिदिनम, देखो अहम प्रतिदिनम पंचवादने, 5 बजे उठती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचवादने। दूसरा उत्तर है श्रूयाम दिनचर्याम कह वदति, अपनी दिनचर्या कौन बताता है? तो कह, देखो दो लोग बताते हैं इसमें, एक दिनचर्या संदीप बता रहा है और एक खुशी बता रही है। तो कह जो शब्द आया है ना बेटा, ये आया है पुल्लिंग के लिए, तो इसमें उत्तर हो जाएगा संदीप। संदीप संदीप अपनी दिनचर्या बताता है। खुशी कम नमती, ये एक वाक्य में उत्तर देना है पूरी लंबी लाइन में। खुशी किसको नमस्कार करती है? तो इसका उत्तर हम लगाएंगे पैराग्राफ में। खुशी पृथ्वी को नमस्कार करती है, माता पिता को नमस्कार करती है और भूमि की वंदना करती है। तो नमस्कार का यहां से कर दो, प्रथमम भूमि, यहां से लेकर के प्रथमम भूमि वंदनम करोमि, भूमि की वंदना करती है और माता पिता को प्रणाम करती है। ये पहला उत्तर हो गया, ठीक है। दूसरा, सा कीदृशम जलम पीबती, वो कैसा पानी पीती है? देखो यहां से कर दो, यत्र कवोष्णम जलम पिबती, तो आप की दृश्य को हटा देना, की दृश्य की जगह उत्तर कर देना सा कवोष्णम जलम पिबती। कवोष्णम जलम सैके में केवलम प्रश्न द्वयम, दो ही प्रश्न करने, इसमें भी एक ही करना था, मैंने दोनों करवा दिए, ये ध्यान रखना। इसमें भी एक ही करना था, प्रश्न में एकम, मैंने दोनों करवा दिए। सह वाला देखो, यह आपका सह का प्रश्न है। पहला प्रश्न, कवोष्णम जलम अन्योपद्यो विशेष्य पदम, विशेष्य क्या है? तो जल विशेष्य है। दूसरा, प्रातःकालीनम जलम पदयो करते किम पर्याय पदम, प्रातःकालीनम जलम, इसके लिए कौन सा पर्यायवाची है? तो हम इसका करेंगे कवोष्णम। आगे है, अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, अत्र अहमिति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, मैं स्वाध्याय करती हूँ। तो ये किसके लिए आया? ये खुशी के लिए आया है। आगे की दिनचर्या खुशी बता रही थी, ये किसके लिए आया है? खुशी के लिए आया है। खुश से ही चतुर्थी विभक्ति लग गई, खुशी के लिए। दस का प्रश्न देखिए, दस का प्रश्न है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखे हुए पद्यांशों को पढ़िए और उनका उत्तर दीजिए। तो पद्यांश हमारा क्या है? सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, हम सूरवीर हैं, धीर है, यानी धैर्यशाली हैं। सूरा वयम धीरा वयम सुतराम, गुणशालीनो बलशालीनो, हम गुणशाली है, बलशाली है। जय गामिनो नितराम, हम जय करते हैं युद्ध भूमि के अंदर।
दृढ़ मानसा, मन के अंदर जो सोच ले वही कार्य करते हैं, उसे कहते हैं दृढ़ मानसा। गत लालसा, हमारे अंदर कोई भी लालसा नहीं, इच्छा नहीं है। प्रिय साहसा, सततम और हम साहसी है। जन सेवका, लोगों की सेवा करने वाले हैं। अति भावुक, और अति भावुक है, किसी के दुख को देख करके विचलित हो जाते हैं। शुभ चिंतका, नियतम, और शुभ सोचने वाले हैं। अब इसका उत्तर है, जैसे जैसे प्रश्नों में प्रश्न पूछेंगे, जो भी आपका श्लोक आएगा, सूरह के एक ही उत्तर देना है और एक ही पद में देना है। तो सूर कौन है? देखो, सूरा वयम, इसका उत्तर हो जाएगा सूर कौन है? वयम। वयम कीदृश मानसा, इसमें हम कैसे मन वाले हैं? दृढ़ मानसा, दृढ़ मानसा। अति भावुका, वह का जो खंड आप लोग देख रहे हैं, इसमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है और एक ही प्रश्नम एकम, ये एकम लिखा है, एक का ही उत्तर देना है। इसे पूछा अति भावुका केश में, अति भावुक कौन है? देखो, इसमें इस शब्द को ढूंढिए, अति भावुक कौन है? देखो, जन सेवका अति भावुका, शुभ चिंतका नियतम, हम सब अति भावुक हैं। ठीक है, हम सब है, तो इससे पहले वयम लगाओ, वयम, और यहां से लेकर के फिर ये पंक्ति जोड़ देना, यहां से लेके यहां तक, ये उत्तर हो गया आपका 2 का। वयम जन सेवका अति भावुका, शुभ चिंतका नियतम। स वाला खंड, प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न करने हैं, दिए 3 है, 1 2, तीसरा का है? 2 ही दिए हुए हैं, चलो दोनों करवा देते हैं। जन सेवका, अत्र का विभक्ति, तो राम जन सेवक, जन सेवक, जन सेवक, राम रामो रामा, प्रथमा विभक्ति है। कृत निश्चय, अस्य पर्याय पदम क्या है? जिसने निश्चय कर लिया, इसका पर्यायवाची क्या है? उत्तर है दृढ़ मानसा। तीसरा है, ये रहा तीसरा प्रश्न, आपको 2 ही करके आने। अशुभ चिंतका, अशुभ, इसका विलोम, विलोम किसे कहते हैं? विलोम होता है बेटा उल्टा, रात का दिन, काले का गोरा, इसे विलोम कहते हैं, उल्टा। तो शुभ चिंतका, शुभ सोचने वाला, तो इसका उल्टा हो जाएगा अशुभ चिंतका, ये बुरा सोचने वाला है। अशुभ चिंतका, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? शुभ चिंतका। 11 के प्रश्न में आते हैं। अधोलिखितम संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि, अधोलिखितम संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि, लिखित नीचे लिखे हुए संवाद को पढ़िए, पूरी बातें पढ़िए, और पूरी बातें पढ़ने के बाद में इनके उत्तर दीजिए। तो मनीषा है, सुकस्य चंचू अपि रक्त वर्णा, मनीष जो सुक है यानी तोता है, उसकी चोंच है वो रक्त वर्णा, हमारा रक्त कैसा होता है? लाल। और पाटल पुष्पम अपि रक्त वर्णेन युक्तम, जो पुष्प है, पाटल पुष्प है, उसका भी रक्त वर्ण लाल रंग के है। शिक्षक है शोभनम, शिक्षक है शोभनम, तो पाटल पुष्प आपका पलाश की फूल को बोलते हैं, वो भी लाल रंग का है। अगला है, शिक्षक है शोभनम चित्र वर्णा सुकहा, जो चित्र वर्ण का रंग का तोता है, ये भी सुंदर है। इति जानन्ति किम, ये जानते हो? आदित्य कहता आचार्य ते कीदृशा भवन्ति, वह कैसा होता है? वयम द्रष्टुम इच्छामः, मैं देखने का इच्छुक हूँ। शिक्षक कहते हैं तादृशान शुकान वयम प्राय जंतुशालायाम पश्यामः, ऐसे तोतों को हम चिड़ियाघर में देखते हैं। तेसाम पक्षः नीला, उनके पंख है वो नीले होते हैं, नीला। पीता, पीले होते हैं। रक्ता, लाल होते हैं, उनके पंख कई तरीके के होते हैं। च भवन्ति मंजुलः आचार्य पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्णयुक्तानि भवन्ति, जो ये फूल होते हैं ये भी बहुत से रंगों के होते हैं, पलाश वाले। मम उद्याने, मेरे उद्यान में पीले, पीत वर्ण, श्वेत वर्ण, सफेद, नील लोहित वर्ण, बैंगनी, केसर वर्ण, केसरिया रंग के च पाटल पुष्पाणि संति। शिक्षक कहते हैं उत्तमम पश्यन्तु, देखो, हंस है श्वेत है, हंस है वो सफेद है, तथा अन्य च श्वेत वर्ण, अन्य भी श्वेत वर्ण के हैं। मेधा आचार्य बक है, बक है क्या होता है? बगुला। बक है सस है यानी खरगोश है, तथा भवतः प्रावारकम अपि श्वेतम, उनके जो कपड़े हैं, ऊपर के जो बाल हैं उनके
प्रवारकम जो वो एक कंबल सी ओढ़ रखी है खरगोश ने, वो भी कैसी है, वो भी सफेद है, श्वेत है। शिक्षक कहता हम सम्यक सर्वे स्वस्थ अन्येषाम वस्त्राणाम अवलोकनम अवलोकयन्तु, सभी एक दूसरे के वस्त्र देखो। चलो प्रश्न शुरू करते हैं। सुकस्य चंचू, जो तोता है, सुक यानी तोता है, उसकी चंचू चोंच कैसी है, कैसी है उसकी चोंच, रक्त वर्ण है। देखो पहली पंक्ति में से दो प्रश्न आ जाते हैं। ये सुकस्य चंचू, ये देखो ये उत्तर रहा रक्त वर्णा। ठीक है, आपको एक उत्तर करके आने में दोनों करा देता हूं। रक्त वर्णेन युक्तम अन्यत किम, और लाल रंग का क्या है, तो पाटल पुष्पम। देखो पाटल पुष्पम अपि रक्त वर्णम युक्तम, पाटल पुष्पम। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चित्र वर्णान सुकान वयम कुत्र पश्यामः, चित्र वर्ण की सुख को, तोतों को हम कहाँ देखते हैं, विभिन्न रंग वाले तोतों, कुत्र को हटा देना और आप लगा देना जंतुशाला, जंतुशालायाम। बाकी जो की तो पूरी पंक्ति लिख देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका उत्तर हो गया जंतुशाला। भवता उद्याने की दर्शानी पाटल पुष्पाणी संति, आपके बगीचे में कौन कौन से पलाश के फूल हैं, तो देखो मम उद्याने, यहां से इसका उत्तर हो जाएगा मेरे बगीचे में, पीत वर्णानी पीले रंग के, श्वेत वर्णानी सफेद, नील लोहित बैंगनी, केसर वर्णानी पाटल पुष्पाणी संति। यहां से यहां तक इसका उत्तर है। ये क्या उत्तर है, इसको आप कैसे लिखेंगे, 11 में ब खंड, 11 में ब में दूसरा उत्तर, ऐसे इस उत्तर को लिखेंगे। ठीक है, ये वाला जो उत्तर है, मम उद्याने पीत वर्णानी श्वेत वर्णानी नील लोहित वर्णानी केसर वर्णानी च पाटल पुष्पाणी संति। स का खंड देखिए, केवल प्रश्न दो प्रश्न करने, मैं तीनों करवा दूंगा आपको, 1 2 3। ये पहला रहा, ये दूसरा और ये तीसरा। हंस श्वेता हस्ति अत्र, हंस इत्यत्र का विभक्ति, हंस में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, जैसे राम है। केसर वर्णानी पाटल पुष्पाणी, केसर वर्णानी पाटल पुष्पाणी अनयो पदयो विशेषणम किम, केसर वर्ण के पाटल पुष्प हैं तो केसर वर्णानी इसका विशेषण है। तीसरा प्रश्न है, धवल पदस्य पर्यायवाची क्या है, तो धवल यानी सफेद होता है, सफेद कहते हैं श्वेत। ये आपके 11वें प्रश्न के उत्तर हो गए। 12वां प्रश्न देखिए, जो हमारा अंतिम प्रश्न है। मंजूषाता है, मंजूषा के अंदर जो ये अक्षर दिए हुए हैं इनको जोड़ के लिखना है, कौन सा शब्द बनता है इनसे, या फिर अथवा के अंदर ये प्रश्न आपको नहीं आता हो तो इन रंगों को नाम बताने हैं। ये कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग है और ये कौन सा रंग है। तो हम दोनों प्रश्नों को करते हैं। देखिए देखो, क में रह जोड़ेंगे, आधा रह है, ऐसा बनेगा। जब बड़ा ई जोड़ेंगे दीर्घ ई, तो ऐसा बनेगा। ड में ए मिलेगा, ड पूरा। न में ए मिलेगा, न पूरा। ए में क में आ मिलेगा, इस क के अंदर आ मिलेगा का, और इस न में ई मिलेगा। तो क्रीडन कहानी, क्रीडन कहानी क्या होते हैं, खिलौने। दूसरा देखिए, ध में ए मिला, आपका ध पूरा। र में मैं र म और ए मिलेगा, आधा र ऊपर चला जाता, आपका हो गया धर्म। व में ई मिला, छोटी भी। द में यह मिला, हलंत वाला द्य, आगे आ मिलेगा, हलंत हट जाएगा। विद्या,
ल में ए मिला पूरा ल हो गया, य में ए मिला पूरा यह विद्यालय है। अगर ये कर सकते हो ऐसा, एक आपसे 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 1 2 3, और उसके अंदर से 2 करने हैं। अगर ये आते हैं तो ये ठीक है, नहीं कलर का प्रश्न आएगा। अच्छा नहीं, अथवा में 13 वाला कलर का अलग प्रश्न है, जिनमें रंग पहचानने। अथवा में ये है, ये रहा आपका अथवा। अथवा दिखाई दे रहा है बेटा, ये रहा अथवा। या तो ये ऊपर वाले, ये जो अक्षर अलग अलग है इनको जोड़ के आपको ये शब्द बनाने हैं, क्रीडनकानी धर्म विद्यालय, या इन शब्दों को तोड़ना है, वचनम पुस्तकम और युष्माकम। तो ये कैसे टूटेंगे? वह धन ए धन च, प्लस को धन बोलते हैं, च में भी ए है, आपके न के अंदर भी ए है, और मैं के अंदर ए नहीं है। पुस्तकम पै के अंदर छोटा ऊ है, से आधा है, प्लस तय के अंदर भी आपका ए है, तय के अंदर भी आपका ए है। जब हम ए बाहर निकालते हैं तो एक छोटा डंडा इसके नीचे लगाते हैं, इसकी हलंत बोलते हैं इसको, और मैं के अंदर ए नहीं है। युष्माकम, इस य के अंदर क्या है, हलंत लगाया छोटा ऊ, आधा से, आधे से को ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में मैं आ, कैसे कबूतर, है, और ये मैं। ठीक है, तो अथवा में है ये प्रश्न, इसमें एक ही करके आना है, या तो जो शब्द दिए उनको जोड़ देना, या फिर जो जुड़े हुए शब्द है जैसे ये रहे वचनम पुस्तकम युष्माकम, इनको वर्ण विच्छेद करके बता देना, जो आपको अच्छा लगे। अब 13 का प्रश्न करते हैं। ये पीला रंग है, क्या कहेंगे? चलो पीले पेन से लिखते हैं इसको, इसको हम कहेंगे पीत वर्ण है। दिख रहा आपको, पीत वर्ण है। ये लाल है, इसको लाल पेन से लिखेंगे, रक्त वर्ण है। आगे नीला है तो नीले से लिखेंगे, नील वर्ण है। ये कौन सा रंग है बेटा? बहुत अच्छे, ये आपका हरा रंग है, तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हरित वर्ण है, हरित वर्ण है। देखो बेटा, इस प्रकार आपका ये पूरा प्रश्न पत्र हल हो गया है। पैटर्न ये रहेगा, प्रश्न अलग आ सकते हैं, अलग आएंगे, 4-5 प्रश्न इसमें मैच भी कर सकते हैं। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, कुछ समझ में आया या नहीं आया, आपको कैसा लगा, आपके समझ में आया क्या, और आपको इससे कितना लाभ होगा, और बच्चों के पास भी इसको पहुंचाना। और जो दूसरे प्रश्न पत्र हैं, जो पेपर्स हैं, वो भी आपको अपने चैनल के ऊपर जो लिस्ट बनी हुई है क्लास 6 के नाम से, उसके अंदर आपको मैथ वगैरह के सारे पेपर भी मिल जाएंगे, हिंदी, संस्कृत। ठीक है, तो आप उसमें प्ले लिस्ट में जाके देखना, आपको सारे सब्जेक्ट जो 6 के 6 आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर, सोलवर्ड पेपर, उनके उत्तर मिल जाएंगे बेटा। चलो मिलते हैं पेपर के दिन, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।